भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। ओ दुखिया मन को रोगी तन को हो, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरा हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। सरकार की श्री कृष्ण गोविंद गोपाल की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा से समस्त टिकरी कलावासियों का सादर अभिनंदन करते हुए आप सब लोग बड़े ही सराहनीय हैं और प्रभु की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। हम सब आज श्री सुखदेव जी के द्वारा कथा श्रवण करते हुए, परीक्षित जी श्रोता हैं, श्री सुखदेव जी वक्ता हैं, उनके द्वारा हम इस कथा का रसपान करते हुए आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा के आज 5वें दिन हम सब प्रवेश कर रहे हैं।
आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर कथा है। जिस तरीके से हम सब ने कल भगवान का जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही तन्मयता के साथ हम सब ने भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। आज भगवान की नामकरण की लीला को हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान की नामकरण लीला के द्वारा हम लोग कथा का रसपान करेंगे। उसके बाद में वो भी हो जाता है, श्री कृष्ण जी का उथल से बाधा जाना, फट जाता होगा, गोकुल से वृंदावन को जाना, अघासुर बकासुर आदि दानवों का उद्धार, ब्रह्मा जी का मोह और उसके बाद में महारास की लीला, दूसरा सेट करते हैं, महारास की लीला और गोवर्धन की लीला आज बड़ी ही प्रमुख लीला है। तो मैं चाहूँगा जिस तरीके से कल हम सभी ने बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ भगवान का जन्म महोत्सव मनाया था, उसी तरह से आज भी हम सब भगवान की गोवर्धन लीला और महारास की लीला को श्रवण करेंगे। उसी उल्लास के साथ, उसी उत्साह के साथ हम लोग जो है भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद में भगवान का जो है द्वारिका गमन और कल की जो सबसे प्रमुख लीला है रुक्मिणी विवाह। लेकिन आज की जो गोवर्धन लीला है और गोवर्धन लीला के साथ साथ आज की जो सबसे प्रमुख लीला है महारास, भगवान का महारास बड़े ही आनंद उत्सव के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ हम लोग आज भगवान का भजन करेंगे। मैं चाहूँगा हमारे भाई साहब अनिल जी, बड़ी बहन जी, मेरी बच्ची नहीं आई आज, और मेरे पवन जी साउंड पे, सोनू, जीतू जी, आप सबका बहुत ही अथक सहयोग रहता है मेरी तरफ। भगवान की विशेष अनुकंपा रहती है और प्रभु आप सबको सुखी करें, समृद्धि करें, आनंद दे, आप सबको भी जीवन में खूब उन्नति प्रदान करें। तो आज हमारे अनिल भाई साहब जी की तरफ से गोवर्धन महाराज जी का भजन होगा और होली का भी सबसे प्रमुख उत्सव है, मैं ये बताना भूल गया। महारास के साथ साथ आज होली भी मनाई जाएगी। तो हमारे भाइयों की तरफ से जो भी व्यवस्था होगी उसी के अनुसार आप सबको सूचना प्राप्त होगी। होली का महोत्सव भी महारास के साथ हम लोग मनाएंगे। तो होली के ऊपर भी जो भी बढ़िया सा भजन हो, तो एक भजन श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ये सबसे प्रमुख भजन होगा। और कई सारे भजन है, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, और इसके बाद में कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, आदि प्रमुख भजन। आप सबका तो भजन होता ही है, लेकिन कुछ दो चार भजन होता है कथा के द्वारा भी, जिसके द्वारा हम लोग और उस ज्ञान गंगा में हम लोग जो है आनंदित हों, हम लोग जो है आनंद को प्राप्त करें। मैं आज 5वें दिन है कथा का, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे भाइयों की संख्या तो कम होती है, माताओं बहनों की संख्या खूब अच्छी होती है। जिस दिन कलश शोभा यात्रा थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी माताएं बहनों का हमको सहयोग मिलेगा, और इतनी संख्या में आप सब उपस्थित हुई और प्रतिदिन भगवान के भजन में, भगवान के कथा में आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। बहुत ही अच्छे मर्यादित ढंग से होते हुए, नियमों को पालन करते हुए, कथा को श्रवण करते हुए आप सबका सहयोग सराहनीय है। देखिए, कथा हमारे जीवन से संबंधित जो हमारा जीवन चक्र होता है, इसी को एक कथा कहा जाता है। और भगवान ने अपनी लीला के द्वारा, अपने जो है सुमधुर भजनों के द्वारा भगवान ने हम सबको जीवन जीने की कला सिखाई है। भगवान ने कहा, हर हाल में, हर रूप में
हर तरीके से मेरा भजन करो, मुझे समर्पण रहो, मेरे साथ रहो, मेरा भक्त बनो। मेरे साथ रहोगे, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तो आप सब लोगों का जितने नियम से, प्रेम से, श्रद्धा भक्ति भाव से आप सब लोग आते हैं कथा श्रवण करने, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ हमारे भाइयों का भी सहयोग प्राप्त हो। बाबूजी को देख रहा हूँ 5-6 दिनों से, आज 5वां दिन है। जिस दिन कलश शोभा यात्रा थी, बाबूजी बुजुर्ग हैं, बेचारे पैदल चलते हुए कलश यात्रा में इन्होंने सम्मिलित हुए, सहयोग किया। लेकिन बाबूजी के अलावा मैं बहुत कम अपने युवा वर्ग के भाइयों को देखता हूँ जो कथा में आए, उपस्थित रहे। हमारा जो युवा वर्ग है, यही हमारा भविष्य है, यही हमारी धरोहर है। हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है युवा वर्ग को जोड़ने की। आधे। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि मेरे भाई बंधु भी उसी तरीके से आए जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें आती हैं, और कथा को कथा के ही रूप में लेके चले, उसको जो है और किसी रूप में ना ले। कथा का अर्थ क्या होता है, ये आप सब लोग अवश्य जानने का प्रयास करें। आप सब ने, मुझे लगता है, कभी न कभी श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी की कथा सुनी होगी, डोंगरे जी महाराज जी की कथा सुनी होगी। आजकल हमारे बड़े भाई श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा काफ़ी लोग जो है श्रवण कर रहे हैं, और बागेश्वर धाम जी सरकार की कथा काफ़ी भक्त लोग श्रवण करते हैं। और भी कई हमारे अनेक संत हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान गंगा के द्वारा हमारे जनमानस को जो है सत्संग का लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आप सब लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो कथा का अर्थ ये होता है, कथा का अर्थ ये होता है कि कथा होती है, कथा को और किसी रूप में नहीं लेना चाहिए। अभी जब आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ तो इसका संकल्प कहाँ से हुआ ये आप सब लोगों को शायद मैंने बताया था, लेकिन एक बार और बताता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आप सबने बड़े धूमधाम से मनाया, और मुझे आपने अवसर प्रदान किया सत्संग करने का। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मेरे मन में संकल्प हुआ कि आपके कॉलोनी में भागवत होना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, ब्राह्मण होने के नाते मेरा धर्म भी बनता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार करूं। शायद इसलिए भी तो वहाँ जन्माष्टमी आप लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया, मुझे बड़ा आनंद हुआ। वहीं से इस संकल्प की शुरुआत हुई। उसके बाद में मैं आपके छठ पूजा में भी सम्मिलित हुआ। भले 15-20 मिनट के लिए आया, पर भगवान की कृपा से मुझे वहाँ सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान सूर्य का सबसे प्रमुख व्रत है ये छठ मैया का व्रत, और छठी मैया का व्रत रखने से पुत्र पौत्र धन धान्य हर चीज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुझे बहुत आनंद आया। लेकिन मैंने ये देखा कि जिस तरीके से लोग फिल्मी गानों पर झूम रहे थे, उसी तरीके से जब सत्संग हो रहा तो सिर्फ 1 या 2 ही व्यक्ति नजर आ रहा था। जैसे कि मैं कल कह रहा था कि मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सुधर रहा है कौन बिगड़ रहा है, क्योंकि मैं भी मुसाफिर हूँ। आज यहाँ हूँ, कल कहाँ जाऊँगा, पहले कहाँ था, कुछ नहीं पता। लेकिन आप अपने आप को कितना सुधारने की कोशिश करते हो ये आपके ऊपर है। आप लोगों ने जब छठी मैया का फिल्मी भजन चलने लग गया, मतलब कथा के बाद में सब के सब झूम उठे, लेकिन जब कथा चल रही थी तो बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। वस्तुतः आज की जो जीवन की सच्चाई है, भगवान की भक्ति से, धर्म से, कर्म से, भक्ति से
बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका कुछ लेना देना होगा। आजकल की जो जनरेशन है सिर्फ जो है फिल्मी गानों पर डांस, मस्ती, झूमना, नाचना, इसी को कथा समझती है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, जब भजन होता है आप लोग बड़े आनंद से झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, मुझे भी बड़ा आनंद आता है। लेकिन क्या इसी तरीके से कथा को भी श्रवण करते हैं? जैसे कि मैंने कहा, भगवान सबको हर वस्तु नहीं देता है। अगर हर एक को हर सब कुछ मिल जाए तो इंसान भगवान हो जाए। जब इंसान को भगवान ने थोड़ी सी चीज़ें दी हैं, थोड़ा सा बल दिया है, थोड़ी सी बुद्धि दी है, थोड़ा सा धन दिया है, थोड़ा सा नाम दिया है, तब वो इतना अहंकार करता है। अगर भगवान उसको सब कुछ दे देता तो शायद रावण से भी बड़ा अहंकारी हो जाता व्यक्ति। इसीलिए कल कहा गया है कि जब सच्चे व्यक्ति के पास में सत्ता जाती है, अच्छे इंसान के पास में सत्ता जाती है, तब राम राज्य की स्थापना होती है। और जब बुरे व्यक्ति के पास में सत्ता जाती है तब रावण राज की स्थापना होती है। तो मेरा कहने का अर्थ है, खूब घूमना चाहिए, खूब झूमना चाहिए, खूब नाचना चाहिए, खूब कूदना चाहिए और खूब जो है मस्ती भी करनी चाहिए। लेकिन आप वस्तुतः देखें कि आप आए कहाँ पर हैं और आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि हमें जो है एक बहुत ही खूबसूरत 10 मंजिल का मकान बनाना है। हमको किसी ने उधर मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया, चलना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य को भी केंद्रित करते हुए रहना चाहिए। कथा का अर्थ ये है, आप सब माताएं बहनें कथा सुन रही हैं, हमारे भाई बंधु कथा सुन रहे हैं, उनसे जो जो कथा कही गई है उसमें से अगर कुछ बातें पूछ ली जाएं कि इसका अर्थ क्या होता है, शायद उनको मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इस भजन पे कैसे ये होता है तो उनको मालूम होगा। आजकल की समस्या यही है सबसे बड़ी। जब कोई फिल्म चल रही हो 3 घंटे की, हर कोई बगैर कहे आएगा। कहीं पर कोई शराबी का वो चल रहा हो, अभी मैं परसों जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा कई दुकानें तो सुनी थी, पर शराब की दुकान पर भीड़ लगी थी। तो अच्छे और बुरे की यही पहचान होती है। जब जो है जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, और जहाँ पर बुरी चीज़ें होती हैं वहाँ पर हर कोई दिखाई देता है। जैसे कि एक शराब बेचने वाले से हर कोई कहता भैया इसमें पानी मिला देना। जब कोई शराब पीता है तो पानी डाल के पीता है ना। और जब कोई दूध बेचने वाले को हर कोई क्या कहता है कि भैया इसमें तुमने पानी तो नहीं मिलाया कहीं। तो अच्छे और बुरे की यही पहचान है कि अच्छे और बुरे की यही पहचान है कि जहाँ पर अच्छी चीजें होती वहाँ इंसान का मन नहीं लगता। और इसके अलावा इंसान का मन इसलिए नहीं लगता है, आप चाहे लाखों कथा सुनते रहें, मैं चाहूँगा आप कथा में रहें, यहाँ पर हंसी मत करें। ये हंसी का स्थान नहीं है, ये कथा का स्थान है। हंसी के समय हंसी करेंगे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग कथा को श्रवण करें। तो कहने का अर्थ क्या है, आप जीवन भर कथा सुनते रहे, जीवन भर रामायण पाठ करते रहे, जीवन भर सत्संग करते रहे, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, न पड़ा है न पड़ेगा। और जन्म जन्मांतरों के चक्कर काटते हुए, सुख दुख में रहते हुए आप बार बार दुखी होंगे, बार बार परेशान होंगे। इसलिए परेशान होंगे क्योंकि आपको अच्छी चीजें सुहाती नहीं है। जहाँ पर धर्म की चीजें हो, अच्छी चीजें हो, वहाँ पर नहीं सुहाती। आपको वो चीजें सुहाती हैं जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, बहुत कथावाचक है, लाखों करोड़ों कथावाचक है, लाखों करोड़ों कथावाचक हो चुके हैं, लाखों करोड़ों कथावाचक होंगे, और लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं, लाखों करोड़ों सुनने वाले होंगे। और उन लाखों करोड़ों में क्या कथा कहने वाला, क्या कथा सुनने वाला, किसने अपना कल्याण कर लिया, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
जैसे कि मैं कह रहा था, आवश्यक ये नहीं है कि आप भगवान के नजदीक बैठे हो। आवश्यक ये है कि आप भगवान के पास हो करके भी भगवान के पास नहीं हो, भगवान के पास बैठ करके भी भगवान के पास नहीं हो। आपका मन कहाँ जा रहा है, कहाँ विचरण कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या खो रहा है, क्या पा रहा है, सिर्फ आपका मन वहां पे लगा हुआ है। तो मेरा कहने का अर्थ यही इतना है कि जहां पे भी रहो, जहां भी जाओ, जो भी काम करो, उसी में तल्लीन हो जाओ। अगर टीवी देख रहे हो तो सिर्फ टीवी देखो, सीरियल देख रहे हो तो सिर्फ सीरियल देखो, फिल्म देख रहे हो तो सिर्फ फिल्म देखो, खाना बना रहे हो तो सिर्फ खाना बनाओ, खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, कहीं घूमने गए हो तो सिर्फ घूमने जाओ, कहीं मस्ती कर रहे हो तो सिर्फ मस्ती करो, लेकिन उसमें कई चीजों को मत घुसाओ। जब इंसान कई चीजों को एक साथ रख लेता है ना, तो ना वो इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है। नहीं हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि कथा में आए हो तो कथा में बैठो, मस्ती कर रहे हो तो खूब मस्ती करो, आनंद कर रहे हो तो खूब आनंद करो, प्रेम कर रहे हो तो खूब प्रेम करो, उसमें कमी मत करो किसी चीज की, लेकिन अधिकता मत करो किसी चीज की। किसी भी चीज की अधिकता करोगे वही चीज सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला है। जैसे कि मैं कह रहा हूं, हमारा कर्म है कथा कहना, कथा सुनना। आज मैं श्रोता और वक्ता की पहचान बताता हूं। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। श्रोता होता है जो कथा को सुनता है, उसको श्रोता कहते हैं। और जब वो कथा सुने तब उसका अपना तन मन धन सब कुछ जो है कथा में अर्पण कर दे, तब उसको सच्चा श्रोता कहा गया है। वक्ता कौन है? जो कथा कहता है उसको वक्ता कहा जाता है। और जब जो कथा कहने वाला है उसको राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह कपट काम क्रोध लोभ मोह हर चीज से परे हट करके भगवान के चरणों में समर्पण रहते हुए, भगवान के ध्यान में अपने आप को समर्पित करते हुए कथा कहनी चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये कथा सुनाने वाले का और कथा सुनने वाले का कर्तव्य है। पर मुझे कहना नहीं चाहिए कि जो लोग कथा में होकर के भी कथा में नहीं है, कथा में होकर के भी कथा में नहीं है। अगर आपको परीक्षित की संज्ञा दी गई है तो आपका धर्म है, आपका कर्म है, आपका मतलब कि मर्म है सब संसार के विषयों को छोड़ करके, सारी चीजों को छोड़ करके उतनी देर तक कथा का श्रवण करें। मेरे द्वारा ना करें। अगर आपको लगता है शायद पंडित जी ठीक ना हो, अच्छे ना हो, किसी के द्वारा भी करें। आप अपने गुरु के द्वारा, जिस ब्राह्मण को आप मानते हो उनके द्वारा, लेकिन उतनी देर तक उस कथा को श्रवण करें। नहीं तो आप श्रवण नहीं करेंगे तो जो कहने वाला है और जो सुनने वाला है, कौवे को हम सब ने देखा है ना, काँव काँव करता रहता है। कौवे की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोयल की वैल्यू होती है। वो कौवे जैसा ज्ञान हो जाता है इंसान के पास। फिर चाहे अपने घर में आप लाखों किताबें अलमारी में भर के रखे हो, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण ग्रंथ आदि 18 पुराण, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ ये रहता है कि आप अपने जीवन में कितना उस चीज को महत्व देते हैं, कितना उस चीज को ले करके चलते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, आप ये समझिए जैसे राजा जनक जी की कथा में कल सुना रहा था, जो हो रहा है उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। हमारी मर्जी से ना अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। हमारी मर्जी से ना तो कोई जीता है ना ही कोई मरता है। हमारी मर्जी से ना तो कोई बनता है ना कोई बिगड़ता है। ये बनना बिगड़ना, जन्मना मरना, अच्छा होना बुरा होना, ये सब कुछ जो है ईश्वर के हाथ में होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। हम जो है बिल्कुल शून्य होते हैं। और आदमी का अगर व्यवहार देखना हो
आदमी को अगर आजमाना हो तो उसकी वाणी के द्वारा तो आजमाया भी जा सकता है, मेन उसके व्यवहार से आजमाया जाता है। और जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं दूसरों के साथ आप वो व्यवहार ना करो जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। आप चाहते हो लोग मेरी इज्जत करें, आप चाहते हो लोग मेरा नाम गाएं, आप चाहते हो मुझे खूब धन मिले, आप चाहते हो मुझे खूब बल मिले, तो आप जब तक दूसरों की नहीं सोचोगे आपके साथ हो ही नहीं सकता है। और जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश सिर्फ अपने आप के ही बारे में सोचता है, ये सोचता है मेरा ही नाम हो, मेरा ही यश हो, मेरा ही बल हो, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। भगवान की कथा के द्वारा हमें यही जो है जानने को, समझने को, सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है और किसी के साथ लंबी मित्रता निभानी है, लंबे रेस का घोड़ा बनना है, किसी के साथ भी, किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, मित्रता कर रहे हो, परिवार के साथ प्रेम कर रहे हो, देश के साथ प्रेम कर रहे हो, पड़ोसी के साथ प्रेम कर रहे हो, त्याग करना सीखो। जितना त्याग करोगे उतना जीवन में आगे बढ़ोगे, और जितना सिर्फ अपने आप के बारे में सोचोगे उतना तुम पीछे हटोगे। क्योंकि आप एक बार ऐसा कर सकते हो पर जीवन भर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जीवन में आगे लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और आज तक जितने भी लोगों ने सच्चा प्यार किया है, चाहे हीर रांझा हो, लैला मजनू, श्री फरियाद, जितने भी लोगों ने सच्चा प्यार किया है उन सब लोगों ने त्याग किया है। और जो सच्ची मोहब्बत होती है, सच्चा प्यार होता है, उसमें कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, उसमें कुछ खोने की लालसा नहीं रहती, उसमें तो उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इसीलिए तो कहा गया है जो चाहो दिलों पर मोहब्बत करो, जो चाहो दिलों पर मोहब्बत करो, जो चाहो दिलों पर हुकूमत करो। आप चाहते हो कि दुनिया पर आप राज करना चाहते हो, चाहते हो कि मैं जो है निगम पार्षद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। चाहत है तो फिर जो है जो चाहो दिलों पर हुकूमत करो। हुकूमत यानी क्या? शासन, अपने ऊपर अपने द्वारा सबको लेके चलना। जो चाहो दिलों पर हुकूमत करो, मोहब्बत 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 करो। अगर प्यार करना सीखोगे ना, सारी दुनिया पर राज करना सीख जाओगे, सारी दुनिया आपके वश में हो जाएगी। और ये जो प्यार है ना, प्यार का सभी कोई आदी होता है। कल हमारे कोई भाई साहब कह रहे थे कि कथा ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। एक बात मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति जिस कर्म में लगा हो, किसी का प्रॉपर्टी का काम है, कोई राजमिस्त्री है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पुलिस है, कोई जो है जज है, कोई जो है कुछ है, नेता है, कोई अभिनेता है, कोई कुछ है। जो व्यक्ति अपने काम को काफी सालों से कर रहा होगा, कोई भी, उसे उस काम को इतना अनुभव होगा कि वो आंख बंद करके भी उस कार्य में दक्ष होगा। मेरे गुरुजी जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की, एक बार उनके पास प्रधानमंत्री जी आए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब वो प्रधानमंत्री जी थे, और उनका कुछ प्रोग्राम चल रहा था, उसके बीच में उन्होंने अपना प्रोग्राम नहीं रोका। तो हमारे श्री प्रधानमंत्री जी श्री वाजपेयी जी आकर बैठे बड़े ध्यान से और बड़े ही नम्रता के द्वारा, बड़े ही विनय के द्वारा उन्होंने वो पूरा जो है प्रोग्राम देखा, सुना। बाद में उन्होंने एक बात मेरे गुरुजी से कही। क्या कही मेरे गुरुजी से वो बात? बोले हमने बहुत ही लोगों को देखा, पर आपके जैसा धर्मनिष्ठ हमने किसी को नहीं देखा। उनकी एक धारणा रहती थी, वो कहते थे या तो मुझे कोई कार्य मत दो,
और अगर मुझे कोई कार्य दे रहे हो तो मेरे कार्य में मीन मेघ मत निकालो। मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। और मैं उनके कार्य में कम से कम 13 साल मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 13 सालों तक मैं उनके साथ जुड़ा रहा। उनके कार्यशैली को मैं देखता था, उनके व्यवहार को देखता था, उनके चरित्र को देखता था, उनको देखता था। मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता होती थी। जब वो अपना कार्य करते थे, कमेटी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवस्थापक उनके पास ये कहने नहीं आता था आप इस कार्य को ऐसे करो। और उस कार्य में वो इतने तल्लीन रहते थे, रात को 2:30-3 बजे उनको फुर्सत मिलती थी अपने काम से। और अपने काम से वो इतना प्यार करते थे, जब उनको अपने काम में कभी कहीं कोई कमी नजर आई वो स्वयं रोने लगते थे। कितने भावुक इंसान थे मेरे गुरुजी। अपने कार्य से इतना ज्यादा लगाव था। और जब उनका कार्य था, देश विदेश हर जगह उनका परचम लहराता। हमारे गुरुजी श्री प्रेम मटियानी जी, जिनके मैं बात बता रहा हूँ आप सबको, शायद आप सबको जानकारी ना हो, मैं एक कथावाचक होने के साथ साथ एक अभिनेता भी रहा हूँ। अभिनेता, एक्टर, सच्चाई है, सच्चाई से मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने करीबन जो है कई तरीके के पात्र निभाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, दशरथ, वशिष्ठ जी, शिव जी, अनेकों पात्र निभाने का, अनेकों जो है टीवी सीरियल में मैं आ चुका हूँ। 12-13 सीरियल में अनेकों फिल्में कर चुका हूँ। और पूजा पाठ के कार्य में करीबन 7 साल की उम्र से लगा हूँ। लेकिन मैंने उनकी जो कार्यशैली देखी, उनका जो काम करने का तरीका देखा, उसका मैं कायल हो गया। शायद इसीलिए उनके पास हर कोई दौड़ दौड़ के आता था कि आप मुझे अपनी टीम में रख लो। उनकी टीम में मैंने देखा, जब मैं उनसे पहली बार जुड़ा था तो उनकी टीम में 50-60 लोग थे। और देखते देखते उनकी टीम में 800-900 लोग शामिल हो गए थे। और उनका सबसे प्रमुख शिष्य मैं हुआ करता था। तो कहने का अर्थ ये है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आप सबको इतनी बड़ी बातें। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा हो, अगर आप चाहते हो कि अपना कार्य अच्छा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा कार्य बड़े ही समयोजित ढंग से, बड़े ही तरीके से हो, तो कभी उसके काम में मीन मेघ मत निकालना। कभी उंगली मत करना, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, ये करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्य को 25-30 सालों से कर रहा होगा, वो उस कार्य को करते करते घूट घूट के पी गया होगा, कोई भी हो। और अगर अपना काम बिगाड़ना चाहते हो तो उंगली करना शुरू कर देना। ये आप जीवन में एक चीज लेकर के चलना। ये बात हो गई कार्य की। अब बात आती है व्यवहार की। यहाँ आप लोग बैठे हैं, भाई साहब भी बैठे हैं, बाबूजी भी बैठे हैं, हमारे भाई बहनों भी वहाँ पर हैं। व्यवहार की बात बताता हूँ। आप चाहे लाखों कथा सुन ले, अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका जीवन बेकार है। आपको भगवान देने होंगे करोड़ों, दे देंगे लाख, उसी में आप खुश रहोगे। तो व्यवहार कहाँ दिखता है इंसान का? व्यवहार की असली पहचान कहाँ होती है? व्यवहार की असली पहचान होती है असली के जीवन में। यहाँ पर हम सब कथा में बैठे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कहेंगे गाली नहीं देना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। घर जाते ही सिर्फ उड़ौल शुरू, उसने उसका सर फोड़ दिया, उसने उसका सर फोड़ दिया। और वो ऐसी ऐसी गाली सुनने को मिली जो कभी देखने सुनने को नहीं मिली। और मैंने अधिकतर ऐसा देखा है कि जो लोग पूजन पाठ में बड़े सीधे साधे चुपचाप रहते हैं, असली जीवन में उनका रूप देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। क्या गाली मिल रही है, क्या लड़ाई झगड़ा मिल रहा है, क्या जो है। तो कहने का अर्थ क्या है, आपने अपने जीवन में उस व्यवहार को कितना उतारा है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी में हमारे सिख भाई बड़े सच्चे मन से सेवा करते हैं और बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से सेवा समर्पण करते हुए उनका एक ही ध्येय रहता है, लंगर चलाओ, ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। एक बार क्या हुआ,
वहाँ गुरुद्वारे के पास में काफ़ी लोग जा करके वहाँ पोछा लगाते हैं। वहाँ पर हर कोई मान अभिमान सब भूल जाता है, हर कोई छोटा बन के रहता है। वहाँ पर कोई ये नहीं कहता मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। हर व्यक्ति एक ही लाइन में खड़ा रहता है और वहाँ पर हर कोई बड़ी तन्मयता के साथ सेवा करता है। तो जब वहाँ पर वो सेवा करता है, वहाँ पर जब वो भगवान की भक्ति करता है, गुरुदेव की वंदना करता है, उसके बाद जब वापिस आता है तो क्या वो वैसे ही रहता है? एक बार एक कार वाला वहाँ पर जो है पोछा लगा रहा था गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर, रिक्शे वाला भी पोछा लगा रहा था, कुछ गरीब अमीर सब कोई वहाँ सेवा में लगे थे। फिर जब वहाँ उसके बाद में प्रसाद लिया सब अपने अपने रास्ते। अच्छा, तुक्के से क्या वो वही रिक्शा वाला जा रहा था रोड से और वही कार वाला जा रहा था जो दोनों साथ में सेवा कर रहे थे। क्या हुआ, रिक्शे वाले का थोड़ा सा जो है वो हल्का सा रोड की तरफ गया, उसने वो गाली देनी शुरू कर दी, वो बात बोलना शुरू कर दिया, तो वो व्यवहार कहाँ गया? आप दिखावटी जितना भी रखोगे ये आपके लिए फायदा नहीं है। आप दिखावटी रखो लेकिन अपने असलियत जीवन में उसको लाने का प्रयास करो, अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करो। जितना आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे, जितना आप अपने जीवन में रखने का प्रयास करोगे, उतना ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो व्यवहार ऐसा करो, आप चाहते हो ना कि मेरे साथ हर कोई जुड़े, मेरा हर कोई नाम ले, तो दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो। और चाहते हो कि मेरा नाम हो, यश हो, मेरा अच्छा हो, वो असलियत जीवन में दिख जाता है, सबके जीवन में दिख जाता है कौन कैसा है कैसा नहीं है, आदमी के व्यवहार के द्वारा। और अगर परखना हो किसी से सच्ची मित्रता करते हो तो ये चाहते हो कि हम उसको सच्चा मित्र कैसे बनाए, सच्चा दुश्मन कैसे बनाए, सिर्फ महीना भर साथ बिता लो, आपको पता चल जाएगा कौन व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब हम समाज में बैठे होते हैं, जब जो है रिश्तेदारी की बात होती है, जब किसी की शादी की बात होती है, तो लड़का हो लड़की हो बड़े ही सीधे बने रहते हैं, गऊ के जैसे रहते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। बाद में असलियत जीवन का पता चलता भैया ऐसा ऐसा है। माता पिता के साथ, बड़ों के साथ, कथा भागवत में हर कोई बिल्कुल अच्छा बन के रहता है, हर कोई कहता मैं साधु हूँ, बहुत बड़ा संत हूँ। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है वो अपने असली जीवन में कैसा है, और ये जो जीवन में जैसा होगा उसी से उसके मूल्य की पहचान होगी, उसी से उसकी पहचान होगी, उसी से उसकी धारणा होगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप अपने जीवन में अपने व्यवहार को शुद्ध करो। सबसे प्रमुख काम यही है, अपने व्यवहार को शुद्ध करो और अपने जीवन में एक पद्धति ऐसी बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि दूसरे को कहने की आवश्यकता ही न पड़े कि आप ऐसे हो वैसे हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज हम जो है भगवान की जो है कथा में प्रवेश करते हैं और कथा में प्रवेश करते हुए भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के भजनों के द्वारा। अच्छा, भजन और कथा में फर्क क्या है? भजन और कथा में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। भजन क्या होती है और कथा क्या होता है। संगीत की तो सारी दुनिया कायल है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो संगीत का कायल नहीं है, और कथा का तो सभी कायल है। तो कहने का अर्थ ये है जहाँ पर मस्ती होती है, आनंद होता है, हर कोई झूमता है। और जैसे कि मैंने कहा, हर किसी को भगवान सब कुछ अलग अलग विद्या प्रदान करते हैं। अगर हर एक को सब कुछ मिल जाएगा तो इंसान अहंकारी हो जाएगा। तो इंसान जब अहंकारी हो जाएगा तो वो अपना भला नहीं कर सकेगा। तो जिसके पास जो विद्या है उसकी कद्र करना शुरू करो। अगर हमारे घर में हमारा कोई बच्चा कमजोर होता है पढ़ाई लिखाई में, हम उसको कहते हैं ये ऐसा है, पढ़ता नहीं है,
ये नहीं करता है, समाज के सामने, भाइयों के सामने, घर वालों के सामने हम बोलते ये बच्चा ऐसा है। वो बच्चा अगर सही भी होगा तो भी वो बुरा ही बन जाता है। वाणी का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है जीवन में। आप अपने मन में चाहे जो भी रखते हो, लेकिन वाणी का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है सभी के जीवन में। इसीलिए कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी मधुर वाणी बोलिए कि औरों को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। और वो वाणी कैसे अच्छी होगी? वो वाणी अच्छी होगी आपके व्यवहार के द्वारा। आप किसी के साथ जीवन में एक बार धोखा कर सकते हो, 2 बार धोखा कर सकते हो, 3 बार धोखा कर सकते हो, पर बार बार धोखा दे ही नहीं सकते। और किसी का विश्वास जीतना हो तो काफी वर्ष लग जाते हैं उसका विश्वास जीतने में, और किसी का विश्वास तोड़ना हो एक पल में उसका विश्वास टूट जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अपने व्यवहार में इतनी शुद्धता रखो, इतनी पवित्रता रखो कि आप अपने व्यवहार के द्वारा ही आप पहचाने जाओगे। मैं यहां से चला जाऊंगा 2-3 दिन के बाद, मेरे पीठ पीछे कुछ लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा भी कहेंगे, कुछ लोग कुछ और भी कहेंगे, लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी पहचान होगी, मेरा जो सबसे बड़ा काम होगा, मेरा व्यवहार ही होगा। मेरी वाणी, मेरा कर्म, मेरा तौर तरीका, इसी को याद किया जाएगा। उसी तरीके से आपको आपके व्यवहार के द्वारा याद किया जाएगा। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं कथा भागवत करने, अभी इसी कथा में मैं आपके सम्मिलित हुआ, मुझसे पूछा कि आप पंडित जी आपकी क्या सेवा? मैंने कहा जी मेरी कोई सेवा नहीं। बोले कमाल है, हर कोई तो पहले से ही बुक कर लेता है, हमें इतना चाहिए, ये चाहिए, आप एक ऐसे हो जो कह रहे हो आपकी कोई सेवा नहीं। मैंने कहा आपकी सेवा ही मेरी सेवा है। तो मैंने इस भाव से मैंने आपके समक्ष रहा कि मुझे तो जो परमात्मा की इच्छा होगी वो मेरे भाग्य में आएगा, और जो नहीं इच्छा होगी वो आकर के भी नहीं आएगा। और मैं सच बता रहा हूं, मुझे कुछ पाने की लालसा नहीं है, मुझे कुछ भी प्राप्त करने की लालसा नहीं है। परम पिता परमात्मा ने मुझे बहुत सर्वगुण संपन्न बहुत कुछ दिया, और ईश्वर का मैं लाख लाख करोड़ करोड़ बार धन्यवाद देता हूँ। मुझे उसने बहुत कुछ दिया। सबसे पहला मुझे ब्राह्मण का जन्म दिया, दूसरा मुझे जो है भगवान अपनी कथा को करने का अवसर प्रदान किया, और इस बड़े अवसर से बड़ा मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति की अगर पहचान होती है उसके व्यवहार के द्वारा होती है, उसके वाणी के द्वारा होती है, उसके कर्म के द्वारा होती है। तो कहने का अर्थ क्या है? सेवा भाव। जितना सेवा भाव रखोगे उतना ही फायदेमंद रहोगे। त्याग करना सबसे ज्यादा, जितना जो जिसके लिए त्याग करता है वही उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है, वही उसके लिए सराहनीय होता है। और आज तक जितने भी लोगों ने प्रसिद्धि पाई है त्याग के द्वारा ही पाई है, जितने भी लोगों ने, क्योंकि जब आप कुछ छोड़ोगे तभी कुछ आपको आगे मिलेगा। जब आप कुछ जो है छोड़ोगे तभी आपको कुछ आगे मिलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है? जैसे कि चूड़ियां होती हैं, जब तक हाथ में चूड़ियां होती हैं बजती हैं, जैसे ही चूड़ियां कम होती हैं वो बजना कम हो जाती है। तो कहने का बात यह है, जीवन में जितनी उम्मीदें रखोगे, जितना मन को जो है सोचोगे ये भी हो, वो भी हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, उतने ही परेशान रहोगे। इसीलिए जीवन में सुखी रहना है तो क्या करना चाहिए? जब सफर करने जाते हो कहीं पर, अपने गांव जा रहे हो घूमने टहलने, कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, जितना कम सामान लेकर के जाओगे उतने सुखी रहोगे। और सोच लो चलो चावल भी भर ले, गुड़ भी भर ले, धनिया भी भर ले, दाल भी भर ले, चना भी भर ले, ये भी भर ले, वो भी भर ले, वे भी कर ले, उतना सफर में दुखी रहोगे।
कौन उठाएगा इतना सामान, कहाँ रखोगे, क्या करोगे। और जिंदगी का मजा लेना हो, जिंदगी का असली मजा लेना हो, उम्मीदें करना छोड़ देना। जितनी कम उम्मीद लेके चलोगे उतने ही सुखी रहोगे, और जितनी बड़ी उम्मीदें लेके चलोगे उतने ज्यादा दुखी रहोगे। तो अगर सफर का आनंद लेना हो, सामान कम रखो। जिंदगी का मजा लेना हो तो उम्मीदें कम रखो। जैसा हो, जिस भी तरीके से हो, उसी भाव में प्रसन्न रहो, उसी भाव में भगवान का आनंद प्राप्त करो। यही सबसे बड़ा आनंद है, इसी को सबसे बड़ा व्यवहार कहते हैं। दूसरों के लिए नम्र रहना है, अपने लिए कठोर रहना है। अपने लिए ज्यादा से ज्यादा कठोर रहना है, दूसरों के लिए नम्र रहना है, नम्रता का भाव रखना है। जीवन में हमें कभी भी कुछ जो है पाना होता है, कुछ भी जो है जानना होता है, समझना होता है, हम जो है ज्यादा से ज्यादा समर्पण का भाव रखते हैं। अभी इस व्यासपीठ से मैं आप सबको अच्छी बातें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन व्यासपीठ से नीचे उतर करके अपने निजी जीवन में मैं कैसा हूँ ये तो ईश्वर जानता है, या फिर मेरे आसपास के लोग जानते हैं, या मैं जानता हूँ। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये आपके पूरे जीवन भर काम आएगी। आप अपने निजी जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। दिखावटीपन मत रखो, दिखावटीपन में कि हमें ऐसा करना है वैसा करना है। तो आइए हम लोग जो है भगवान के भजन का आनंद प्राप्त करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। और आज बड़ा ही सुंदर सुंदर भजन सुनने का आप सबको अवसर मिलेगा, बड़ा ही आनंद आएगा। तो आइए कुछ जो है बढ़िया सा भजन जो है देखते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगा तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगा तुम न पाते। किस दिल में होती इबादत तुम्हारे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जय हो राधे। गरीबों से है बादशाह तुम्हारे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारे। कृपा की न हो
होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, आगे न होती जो आदत तुम्हारी, आगे न होती जो आदत तुम्हारी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। देखिए भगवान की बड़ी ही विशेष अनुकंपा से और श्री बांके बिहारी जी की विशेष कृपा प्रसाद से हमारे भाई साहब आज जो है अपने लंगर की व्यवस्था या जो भी प्रसाद की व्यवस्था भाई साहब की तरफ से, और मैं चाहूँगा महाप्रसाद में भी आप लोग सम्मिलित हों। जब जो है कथा की पूर्णाहुति होगी उसके अगले दिन अगर आप सब लोग कोई भी सहयोग करना चाहें, आटा दाल चावल चीनी जो भी अपनी श्रद्धा हो, हमारे भाइयों से आप संपर्क करके आप जो है बात कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ से भी मैं आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ जो है पत्र पुष्प भेंट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप आए भाई साहब यहाँ पर और भगवान की कथा को श्रवण करते हुए, भगवान की लीला में आनंद लेते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। और भी हमारे कोई भी भाई हो जो भी इस महाप्रसाद में सम्मिलित होना चाहते हो, आए और इस कथा के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। आइए अब हम जो है कथा की ओर जो है हम लोग चलते हैं। कल हम लोगों ने
नंदोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया था, बड़े ही प्रसन्नता के साथ मनाया था। आज हम योग माया का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब जो है वसुदेव जी योग माया को लेकर के बंदी गृह में आए, अपने आप उसी तरीके से फिर से वही सब कुछ हो गया। सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सबके सब सैनिक उसी तरीके से निद्रा के वशीभूत। लेकिन जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज सुनी, नींद टूटी और अचानक सब उठे और देखे कि देखो आठवीं संतान हुई है, और जिसकी प्रतीक्षा काफी सालों से कंस कर रहा था, आज वो प्रतीक्षा जो है, प्रतीक्षा की घड़ी आ गई है। और जब जो है उन्होंने जाकर के कंस को समाचार दिया कि अब जो है कंस एकदम से सैया से उठा और ठोकरे खाता हुआ अत्यंत विहल दशा में प्रसूति गृह में जा पहुंचा। और जब वहां पर गया तो देवकी को देखा, तो देखा कि ये तो पुत्री है, ये तो कन्या है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो गया। आकाशवाणी तो ये हुई थी कि 8वां गर्भ जो है मेरा काल होगा और 8वें गर्भ के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, पर यह कन्या कैसे आ गई। लेकिन कंस ने सोचा, कहा जो भी हो, 8वें गर्भ की संतान, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, ये मेरा काल है। और ऐसा सोच करके कंस जो है गया और ले जा करके जबरन देव की माँ से प्रसूति गृह से योग माया को, उस बच्ची को छीन करके ले गया। शिला पर जैसे ही कहा तैसे ही योग माया प्रकट हुई। और योग माया ने क्या कहा, अरे दुष्ट, तू ऐसे ही निरपराध निर्दोष लोगों को सताना छोड़ दे, और तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तुझे ये मालूम ही नहीं है, तुझे मारने वाला तो कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है, तो निर्दोष ऐसे किसी को ना सताया कर। और वही योग माया हमारी कौन है, हमारी विंध्याचल देवी माता है। जो आज हम विंध्याचल देवी दर्शन करने के लिए जाते हैं, वही विंध्याचल देवी योग माया है। और भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद प्रदान किया, तुमने मेरी बहन के रूप में अवतार लिया है। कलयुग में लोग तुमको दुर्गा के नाम से, जया के नाम से और कई अन्य नाम से तुम्हारी पूजा करेंगे। सबको मनोवांछित वर प्रदान करने वाली होगी। बोलिए विंध्याचल देवी माता की, योग माया भगवान की। और इधर भगवान जो है यहाँ पर जो है, तो कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा ही दुख हुआ। क्यों दुख हुआ कंस को? सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के पास कोई भी जाता है वो भी सच्चा हो जाता है, और गलत आदमी के पास कोई भी जाता है वो भी गलत हो जाता है। वसुदेव और देवकी भगवान के सच्चे भक्त हैं। इतने कष्टों को झेलते हुए भी, इतने कष्टों को प्राप्त करते हुए भी उनके मन में तनिक सी भी ये नहीं होता है कि भगवान हमें इतना कष्ट क्यों दे रहा है। दुखी तो होती हैं, देवकी माता दुखी होती हैं, लेकिन उस दुख में भी भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं और याद करती हैं अपने कान्हा को। जब वसुदेव को जब जो है कंस को पश्चाताप हुआ, तो उसने जा करके देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया और कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, अब इसके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कह करके वो जो है महल की ओर चला गया। वसुदेव देवकियों को बंधन से मुक्त किया, लेकिन दुष्ट मंत्रियों के आचरण के द्वारा, जैसे कि मैंने कहा है, आप जिनके बीच में रहते हो, जिनके साथ में रहते हो, महत्वपूर्ण वही वैसा ही जीवन आपका हो जाता है, और जैसा व्यक्ति होता है उसको लोग वैसे मिल भी जाते हैं। ये भी बड़ी प्रत्यक्ष बात है।
तो कहने का अर्थ क्या है, जैसा करोगे संग वैसा पाओगे, जीवन में सब कुछ पाओगे। संग का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कंस को पश्चाताप तो हुआ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मंत्रियों के सलाह के अनुसार, दुष्ट मंत्रियों के द्वारा सलाह के अनुसार कंस की बुद्धि फिर से फिर गई और फिर से उसने जो है वसुदेव देवकी को फिर से बंधन में डाल दिया। इधर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, जैसे कि कल हम लोगों ने मनाया ही। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया बड़े ही प्रेम से। अच्छा, जब जो है कंस ने वसुदेव देवकी को बंधन में डाल दिया, तब उसके मन में वो बात फिर से आ गई, मुझे मारने वाला तो कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है। आपको बताऊं, जो पापी व्यक्ति होता है और जो पुण्यात्मा व्यक्ति होता है, दोनों में एक बात स्पष्ट देखी जा सकती है। जो पापी व्यक्ति होगा वो विचलित रहेगा, उसको हर पल डर सताता रहेगा, हर पल वो मरता रहेगा, कभी भी वो चैन की नींद नहीं बैठेगा। आप देखिए, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं जो गलत कार्य की तरफ रहते हैं, कभी भी वो चैन से नहीं सो पाते हैं, ना ही चैन से वो भोजन कर पाते हैं। और जो अच्छा व्यक्ति होता है बड़े आराम से खाता पीता सोता है। भगवान ने अगर सूखी रोटी भी दी हो तब भी वो बड़े प्रेम से खाता है। और पापी व्यक्ति के पास अगर 56 प्रकार का व्यंजन हो तब भी वो नहीं खा पाता है, क्योंकि जब तक आपको भूख नहीं होगी तब तक भोजन का स्वाद क्या जानोगे, और जब तक नींद नहीं होगी तब तक जो है बिस्तर का सुख क्या जानोगे। तो पापी व्यक्ति जो होते हैं पैसा तो खूब कमा लेते हैं, डरा के, धमका के, लूट के, खसोट के, लेकिन उस पैसे का आनंद वो नहीं प्राप्त कर पाते। तो कहने का अर्थ क्या है, कंस की बुद्धि बड़ी कुटिल है। कंस के मन में कभी कोई बात अच्छी सुहाती नहीं है। अच्छा, जिसने जो है संसार का भरोसा किया वो दुखी रहा। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, जिंदगी का मजा लेना है तो उम्मीदें मत करना, और सफर का मजा लेना है तो सामान ज्यादा मत रखना। तो कहने का अर्थ यही होता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिन चीजों को लेके चलता है, कंस स्वभाव से बड़ा पापी है। कंस चाह करके भी अच्छे कामों को नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सलाहकार ऐसे हैं, उसके संगी साथी ऐसे हैं जो चाह करके भी उसको अच्छा कार्य नहीं करने देते हैं। तो ये जो है बुरे और अच्छे व्यक्ति की पहचान बताया आपको मैंने। कंस को जब मालूम हुआ कि मुझे मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है, तब कंस ने कहा कि मैं किस तरीके से उस बच्चे को ढूंढूं, कैसे करूं कि उस बच्चे का मैं वध कर सकूं। इतने में ही सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा जी मथुरा से चले तब जो है वो सोचने लग गए कि कुछ ना कुछ जो है बुरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब नंद बाबा जी वहां से आए थे कर चुकाने के लिए कंस के यहाँ, तो जब जो है कंस ने बंधन मुक्त किया था तो देवकी और वसुदेव से वार्तालाप हुई थी। तो बताया था ऐसा ऐसा संकट है, इस तरीके से परेशानी है। नंद बाबा जी उन्हीं विचारों को सोचते सोचते जा रहे हैं। और जब जो है इधर कंस जब बड़ा व्याकुल हो रहा था, उसी समय पूतना नाम की राक्षसी आई और बोले, राजन आप क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, मुझे ये वरदान प्राप्त है
कि मैं जिस भी बच्चे को अपने गोद में लूंगी, जिस भी बच्चे को अपना दुग्ध पान कराऊंगी, उसी बच्चे के प्राण हर लूंगी और मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसा स्वरूप बना करके जाऊंगी। तो पूतना आती है और घूमती घूमती गोकुल में आई है और उसने सुंदर स्त्री का रूप बनाया और यशोदा मैया के पास जाकर के कहा, सुंदर स्त्री का रूप बना करके जरा अपने बच्चे को खिला तो लेने दो, जरा अपने बच्चे को प्यार तो कर लेने दो। तो यशोदा मैया कहने लगी, अरे सखी, मैंने तो तुझे कभी देखा नहीं, पहली बार देख रही हूँ। कहाँ से आई है तू? क्या नाम है तेरा? तो बोली कि मैं एक दूर गांव से आई हूँ और मैंने सुना लल्ला हुआ है, आशीर्वाद देने आई हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इंसान जो है कई रूप धारण करता है। जैसे कि मैंने बताया ना, दिखाने का जो व्यवहार होता है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और जो मन का व्यवहार होता है ज्यादा दिन तक चलता है। तो कहने का अर्थ है कि पूतना ने बड़े सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और उसके बाद में बोली कि जो है मैं तेरे लल्ला को खिलाना चाहती हूँ। तो जो है भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। भगवान ने तुरंत जान लिया ये मेरे प्राणों को हरने के लिए आई है। इसीलिए जैसे ही यशोदा मैया गई अपने कार्य से, इधर पूतना ने उसको भगवान कृष्ण को उठाया और जैसे ही गोद में उठाया, दुग्ध पान जैसे ही कराने लगी, तैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों को जो है खींचना प्रारंभ कर दिया और जो है प्राण सहित भगवान कृष्ण ने दुग्धपान जैसे ही किया, इधर पूतना का प्राण शरीर निस्तेज होने लग गया और वो छटपटाती हुई इतना जो है आती हुई दूर जा करके गिरी और इतना विशाल रूप धारण कर लिया, क्योंकि जो राक्षस होते हैं वो अपना असली रूप मरते समय नहीं छिपा सकते हैं, उनको अपना असली रूप में वो प्रकट हो ही जाते हैं। तो जो है भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और जो है पूतना का प्राण खींच लिया और पूतना वहां से छटपटाती हुई वहां से निकलकर भागी और बाहर गोष्ठ में जा गिरी। उसकी चिल्लाहट को सुन करके सभी गोप ग्वाल वहां पर आए और जब देखा कि बालक श्री कृष्ण निर्भय होकर के खेल रहे हैं, तब जो है तुरंत इन्होंने श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और जो है कृष्ण के ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र से स्नान कराया, अंगों में गोरज लगाई, बाहर अंगों में केशव आदि नामों से रक्षा की, फिर जो है अगन्यास आदि किया। विष्णु भुजम मुखमुरुकम ईश्वर कमा, यशोदा कहने लगी, यशोदा मैया अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, महिमा गुणों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष जांगों की रक्षा करे, अच्युत कमर की रक्षा करे, ग्रीव पेट की रक्षा करे, केशव हृदय की रक्षा करे। इस प्रकार सभी अंगों की रक्षा के लिए स्तोत्र का पाठ किया। इसी समय नंद बाबा जी भी आए। जब उन्होंने पूतना का शरीर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। इतना विशाल शरीर देख करके तो ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए। जब उसका शरीर जलने लग गया तब धुएं से, उसके धुएं से अगर और चंदन की गंध आने लगी, क्योंकि भगवान का समीप प्राप्त करने के फलस्वरूप पूतना का उद्धार हुआ। तो अच्छा, पूतना कौन थी पता है आप सबको? पूतना जो है पहले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जो राजा बलि की कथा कल हम लोगों ने श्रवण किया है, तो राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। तो जब भगवान वामन बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए आए थे, तब जो है बलि की जो पुत्री है, वामन भगवान को देख करके माँ का रूप जगा और ये लगा काश ये मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। तो भगवान ने उसके मन की इच्छा को समझते हुए अगले जन्म में माँ का ही रूप प्रदान किया। भले वो प्राणों को हरने आई थी,
लेकिन भगवान का नाम लेने के फल स्वरूप, भगवान के सामीप्य के फल स्वरूप उसकी जो है मुक्ति हो गई थी। इस तरीके से बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के। इस तरीके से भगवान ने कई प्रकार की लीलाएं की, सकट भंजन किया, तृणावर्त का उद्धार किया, और उसके बाद में अब हम लोग भगवान के नामकरण लीला का श्रवण करते हैं। भगवान का प्यारा सा नाम रखा जा रहा है। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः वज्र जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचेदितः तं दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनाची जगविधा प्राणिपाद पुरासर। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के जो कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी बड़े ही तपस्वी थे। तो वसुदेव जी की प्रेरणा से, यानी कि वसुदेव जी की इच्छा थी। वसुदेव जी को तो पता है ना मेरा पुत्र जो है गोकुल में है, तो वसुदेव और देवकी माता की इच्छा थी मेरे बच्चे का नामकरण कैसे हो। अच्छा, वो चाहते तो थे नामकरण बड़े धूमधाम से हो, बड़े ही जो है गाजे बाजे के साथ हो, लेकिन हो तो हो कैसे, क्योंकि कंस के अत्याचारों से प्रजा त्राही कर रही थी। तो जो है वो जो है वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। तो गर्गाचार्य जी गोकुल में आए हैं और गोकुल में आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नंद बाबा जी आए और अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और वे स्वयं ही भगवान है ऐसा मान करके उनका पूजन किया और कहा, आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए, मेरे बालकों का नाम रखिए। तो गुरुदेव ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी, मैं तो सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि आपके पुत्र का मैं नामकरण करूंगा तो लोग समझेंगे ये तो देवकी का पुत्र है, और अगर कंस को ये बात पता चलेगी तो वो जो है बालक की हत्या भी कर सकता है। तो इससे तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। इधर तो मैं नामकरण करूंगा, इधर ऐसा अन्याय होगा, तो ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। तो नंद जी ने कहा, आचार्य जी आप एक काम कीजिए, आप जो है गौशाला में मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। तो देखिए कितनी सुंदर महिमा है, कितनी सुंदर भक्ति है कि गौशाला में भगवान का नामकरण हो रहा है। और भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं तो गौ माता से करते हैं। गौ माता के अलावा सबसे सच्चा इसमें उनका गौ माता से ही रहता है। तो गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण कर रहे हैं। सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने कृष्ण जी के बड़े भाई श्री बलराम जी का नामकरण किया। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी ये रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम होगा रोहिण्य। और कई लोग तो इसको दूसरा नाम से पुकारेंगे, राम के नाम से बुला लेंगे तथा ये बलों में बड़ा ही बलवान होगा, इसीलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी भगवान की, श्री शेषावतार भगवान की। फिर उसके बाद में बोला गर्गाचार्य जी ने, ये जो सांवला सलोना सा सुकुमार है ना, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है और जो है अपने नेत्रों के द्वारा कई लोगों को मोहित कर देता है, अपनी लीलाओं के द्वारा कई जन को मोहित कर देता है, इसका जन्म पहले भी कई बार हो चुका है और इसके कई सारे नाम हैं, इसके कई सारे रूप हैं।
तो जो है बताया कि इसने जो है पहले श्वेत अवतार लिया, रक्त अवतार लिया, पीत अवतार लिया, अब ये कृष्ण वर्ण का हुआ है। कृष्ण वर्ण अर्थात सांवले रंग का, तो इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृपा के बिहारी लाल के। और गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं, नंद जी ये पुत्र तुम्हारा कभी वसुदेव जी के घर भी उत्पन्न हुआ था, इसका नाम, इसीलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। और इसीलिए कहते हैं कि बताते हैं गर्गाचार्य जी आपके पुत्र के कई रूप होंगे और बहुत से नाम होंगे, और ये आपका पुत्र सभी का कल्याण करने वाला होगा, और इसकी सहायता से तुम सब बड़ी से बड़ी विपत्तियों से आराम से पार हो जाओगे। क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होती है वो आराम से ही तो पार होता है। जिस पर वासुदेव की कृपा होती है उसका जीवन तो आराम से ही गुजरता है। जैसे कि हम कहते हैं, हमने अगर हम जब पूजन पाठ करते कराते हैं, जब भी कोई कथा भागवत करते हैं, तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान ही सबसे बड़े मालिक हैं, भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। न मकान मांगो, न घर बार संसार मांगो, कुछ मत मांगो। क्योंकि जिसने आपको ये जन्म दिया है, जिसने आपको ये शरीर दिया है, वो आपसे करोड़ों ज्यादा गुना वो जानने वाला है आपको चाहिए क्या। जिंदगी में अगर कभी इच्छा के अनुसार आपको कोई वस्तु ना मिले तो समझ लेना शायद भगवान ने मेरे भाग्य में ये वस्तु नहीं लिखी है। और जिंदगी में अगर आपकी चाही हुई ना वस्तु ना मिलते हुए आपकी चाही हुई वस्तु मिल जाए तो जान लेना भगवान ने ये हमें दिया है। तो कहते हैं जो आप चाहो वो ना हो तो जान लेना स्वयं की इच्छा, जो आप ना चाहो वो हो जाए तो आप जान लेना हरि की इच्छा, और हरि की इच्छा के द्वारा ही हमारा सारा कार्य संपन्न होता है। भगवान से मांगना, हम माता वैष्णो रानी दर्शन करने जाते हैं, इतनी दूर से दर्शन करने जाते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं दर्शन करने, अयोध्या धाम जाते हैं दर्शन करने, हैं उज्जैन जाते हैं, महाकाल जाते हैं दर्शन करने। कई हमारे भक्त तो ऐसे हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं, बड़े ही नियम से अमरनाथ की यात्रा दर्शन करने जाते हैं। जब घर से निकलो यात्रा के समय मन में सिर्फ आनंद की रूपरेखा रखो, किसी चीज को पाने की, किसी चीज को खोने की अभिलाषा मत रखो। और जब भगवान के पास जाओ तो भगवान से सिर्फ भगवान को मांगो। जैसे कि अगर किसी को अपना काम बनाना हो, किसी को अपना कार्य बनाना हो, तो अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि जो सिंपल है वो ज़्यादा अच्छा है। सिंपल का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, पर ऑर्डर जहाँ से पास होना है, जहाँ से सारी चीज़ें पास होनी है, वहाँ से अगर काम बन जाए तो अच्छी बात है। तो कहने का अर्थ क्या है, भगवान सबसे बड़े राजा हैं, इनसे बड़ा कोई राजा नहीं है, और सबसे बड़े दाता भी यही है। जैसे कि मैं कहता हूँ हमारे जीवन में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो अगर आपने भगवान को मांग लिया तो यानी कि जिंदगी के सबसे बड़े मालिक को मांग लिया आपने, सबसे बड़े मालिक को मांग लिया आपने। और अगर मालिक हमारा हो गया तब हमें किसी चीज को पाने की चाहिए नहीं है। भगवान कृष्ण जब सारथी बनते हैं तो अर्जुन को कुछ देते नहीं है, वो अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मेरी सेना तो दुर्योधन ले गया, अस्त्र शस्त्र मैं उठा नहीं सकता, मैं निहत्था तेरा क्या काम आऊंगा। तो अर्जुन कहते हैं यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। यानी कि वासुदेव जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आपका नाम है, जहाँ पर आपका वैभव है, वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूति है, वहीं पर ऐश्वर्य है।
तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं, अर्जुन कहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, जिसको भगवान मिल गए उसको कुछ प्राप्त करने की चाह ही नहीं रहेगी। तो जब भी वैष्णो माता दर्शन करने जाओ, अयोध्या जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, माँ से कहो कि माँ आप ही मेरी हो जाओ, मेरे अंग अंग मेरे संग संग माँ आप ही विराजो। अयोध्या जाओ, राम जी से कहो राम जी आप ही मेरे हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरे हो जाओ। मथुरा वृंदावन जाओ, कृष्ण जी से कहो कृष्ण जी आप ही मेरे हो जाओ, मुझे चाहे सब कुछ मेरा तुम छीन लो पर तुम मेरे हो जाओ। अगर ये भावना रखोगे बड़े सुखी रहोगे। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, जैसे आप कोई अच्छा काम करते हैं, कहीं कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, कहीं कोई गंगा स्नान करने जाते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, अधिकतर बुरा हो जाता है उस समय। बुरा कर्म करते हुए बुरा नहीं होता है, पर अच्छा कर्म करते हुए बुरा हो जाता है। तो हम दोष देते हैं उस देवता को, उस तीर्थ को, उस जगह को। जैसे कोई गंगा जी स्नान करने गया, भगवान न करे कोई दुर्घटना हो गई, उसने जाकर के गंगा जी के पूरे तीर्थ को कह दिया गंगा जी तो बहुत ही खराब है। वैष्णो माता कोई गया दर्शन करने, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, उसने कहा गए थे अच्छा काम करने, हो गया काम, ले लो। और हमारे आजकल के भाई तो क्या कहते हैं कि अच्छा काम करोगे बुरा ही पाओगे, इसलिए बुरा काम करो अच्छा ही रहेगा। बुरे काम और अच्छे काम की यही पहचान है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो ये बहुत गलत हुआ है। ये सोचना मेरा प्रारब्ध था, मेरा कोई ऐसा दोष था जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना हुई है। वही गंगा जी से किसी का भला भी होता है, किसी को पुत्र मिल गया, किसी को मकान मिल गया, किसी को दुकान मिल गया, किसी को रोजगार मिल गया, किसी का काम बन गया, वही गंगा जी है। किसी के साथ दुर्घटना हो गई, वही गंगा जी है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान कभी भी हमारे पाप पुण्यों को नहीं लेते हैं। आप जीवन में जो भी कर्म करते हो, आप सोचते हो मेरे साथ मैंने अच्छा किया तो भगवान ये तुमने मेरे साथ क्या किया, बुरा किया तो अच्छा हो गया, ये क्या किया। तो वस्तुतः भगवान ना आपके पाप को लेते हैं ना पुण्य को लेते हैं, ना ही आपको पाप देते हैं ना ही पुण्य देते हैं। आप लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कथा भागवत करते हैं, तो सच बात ये है कि ना ही इससे आपको पुण्य मिलने वाला, ना ही इससे आपको पाप मिलने वाला। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना है। ये एक बार क्या हुआ, एक गौ माता गड्ढे में गिर गई, पैरों में काफी चोट आ गई। तो वहां से एक चोर जा रहा था। ये अच्छे और बुरे काम की पहचान की बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं अच्छा काम करता हूँ बुरा होता है, बुरा करता हूँ तो अच्छा होता है, उसके ऊपर बता रहा हूँ। एक गौ माता गड्ढे में गिरी थी, तो वहां से एक चोर कहीं से चोरी करके आया, बहुत सारा पोटली में पैसा रुपया रखा था, और गाय को देख भी रहा है कि गाय को जाके बचाऊं, लेकिन वो बचाने की जगह गाय के पीठ पे पैर रख के चला गया। उसने गौ माता को बचाया नहीं, गौ माता के पीठ पे पैर रख करके चला गया। वही दृश्य एक महात्मा जी देख रहे थे कुछ दूरी पर। उन्होंने, महात्मा जी ने कहा देखो कितना निर्दयी व्यक्ति है, अरे कम से कम बचा तो देता, जल्दी भी तो ठीक है, कम से कम बचा तो देता। क्या हुआ, महात्मा जी गए और उन्होंने गौ माता को गड्ढे से बाहर निकाला। अच्छा, जैसे ही गड्ढे से बाहर निकाला वो चोटिल हो गए, उनकी एक टांग टूट गई। अब उन्होंने कहा ये लो, जो चोरी करके गया था उसको तो कुछ हुआ नहीं, और मैं यहाँ बचाने आया, मेरा पैर टूट गया। फिर वो महात्मा जी अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास जाकर के कहा कि गुरुदेव ये कैसी लीला हुई है,
ये कैसा कार्य हुआ है कि एक चोर गौ माता को बचाना चाहिए, वो गौ माता की पीठ पर पैर रखकर चला गया, उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। और मैंने गौ माता को बचाया, मेरी टांग टूट गई। आजकल की भाषा में क्या कहेंगे, नेकी कर जूते खा, मैंने भी खाए तू भी खा। आजकल की भाषा में ये कहेंगे। और चलाता ना अच्छा बनने ले परिणाम। तो गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा वो जो चोर था ना, वो अगर गौ माता को बचा लेता तो उसको जितना धन मिला था ना, उदाहरण के स्वरूप में कह सकता हूँ लाख रुपए, उसको अरबों रुपए मिलना लिखा था उसके भाग्य में। पर गौ माता के पीठ पर पैर रखने के पाप के फल स्वरूप सिर्फ उसको 1 लाख रुपए ही मिले। 1 अरब रुपया मिलना लिखा था, उतना ही मिला। और बोले तुम्हारी मौत गड्ढे में गिरकर होने से रखी थी, तुम्हारी विधि लिखी थी कि तुम गड्ढे में गिरोगे मरोगे, पर तुमने गौ माता को बचाया है। इसी के लिए, इसी के फल स्वरूप तुम्हारी सिर्फ 1 टांग टूटी है। तुम्हें गौ माता ने जिंदगी प्रदान की है, नया जीवन प्रदान किया है। तो ये अच्छे बुरे की पहचान होती है। कभी ये सोचो अच्छा कर्म करते हुए कुछ बुरा हो गया तो देवता को या किसी तीर्थ को दोष मत दो। ये सोचो मेरे भाग्य का कोई कटा हुआ कोई ऐसा कोई दुख था जो वो भाग्य मेरा कट गया। और कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान को तो धन्यवाद देना ही चाहिए। यही जो है पूर्व जन्म की कहानी होती है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्व जन्म के बारे में काफी बातें कही गई हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जब मैंने कथा प्रारंभ की थी तो मैंने कहा था आपके निजी जीवन का जो व्यवहार है ना, वही सबसे बड़ी कथा है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ देर कथा का श्रवण करेंगे, चले जाएंगे अपने अपने घर, पर आप अपने जीवन में कैसे हो, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो आप कर्म करते हो ना, उसको आपको ही भोगना पड़ता है, कोई और नहीं भोगता है। तो आप ये समझिए कि भगवान की कथा के द्वारा ना आपको पाप मिलेगा ना आपको पुण्य मिलेगा। आपका कर्म शुद्ध होगा, आपका व्यवहार शुद्ध होगा। और इसीलिए रामायण में कहा गया है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। ना ही कोई किसी को दुख देता है, ना ही कोई किसी को सुख देता है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। पूर्व जन्म के इतिहास के बारे में बताता हूँ कि 2 सगे भाई थे, बड़े ही अच्छा प्रेम था, बड़ी अच्छी निष्ठा थी। कुछ दिनों के बाद में बड़े भाई का विवाह हुआ और जो बड़े भाई की स्त्री थी बड़ी सुंदर रूपवती, पर दिमाग की थोड़ी तेज। तो क्या हुआ, कुछ समय तक तो ठीक ठाक चलता रहा। स्त्री के मन में लालच आ गया, बड़े भाई की स्त्री के मन में। सोचा छोटे भाई का तो कोई है नहीं, माँ बाप तो है नहीं और हमारे साथ रहता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको हड़प लिया जाए। ऐसा सोच करके उसने क्या किया, धीरे 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 करके अपने छोटे भाई का हिस्सा हड़प लिया। किसी तरीके से चाल चलन के द्वारा ढंग से कैसे न कैसे करके हिस्सा हड़प लिया और हड़प करके छोटे भाई को मरवा डाला। जिन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, एक प्रॉपर्टी की लालच की वजह से। और देखिए इंसान के जीवन में 3 चीजों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 3 चीजों की वजह से इंसान अपने जीवन को बर्बाद करता है। लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है, जर जोरू जमीन। ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लड़ाई झगड़े में। तो जो है प्रॉपर्टी छीन लिया, छोटे भाई को मरवा दिया। अच्छा क्या हुआ, उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी काफी समय से।
उन्होंने बड़ा व्रत किया, बड़ा पूजन पाठ किया, बड़ा कथा भागवत सत्संग सुना कि मेरे यहाँ एक संतान हो, बड़ा ही प्रयास किया। और तब वो क्या कहते थे, उन्होंने व्रत किया, पाठ पूजा किया, दान धर्म किया, भगवान की प्रेरणा से उनके यहाँ संतान का जन्म हुआ। एक बहुत सुंदर बेटे ने जन्म लिया और बेटा पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार, बड़ा तेज, बड़ा बुद्धिमान, हर कार्य में दक्ष, और धीरे धीरे अपनी शिक्षा को प्राप्त करता हुआ वो लड़का युवावस्था की ओर आया। जैसे ही जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा, कुछ दिनों के बाद में उसको एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। अब वो ऐसी बीमारी उसकी हो गई, उन्होंने बड़ा इलाज कराया, बड़ा भाग दौड़ किया, बड़ी जो है भगवान का व्रत पाठ पूजन किया, कोई फायदा नहीं पहुंचा। और जब वो पाठ पूजा खूब किया, दान धर्म किया, जब उसका कार्य नहीं हुआ, तब उसने जो है भगवान को, तीर्थ को, देवता को जो है निंदा करनी प्रारंभ कर दी देवताओं की, कि भगवान झूठे हैं, व्रत पाठ पूजा नियम सब झूठा है। उसको अपना कर्म याद नहीं था, मैंने कभी कुछ किया था ऐसा। भगवान की प्रेरणा से, देव योग से ऐसी बीमारी में जकड़ा कि उस बीमारी का इलाज ही नहीं हो पाया, और उस बीमारी के फलस्वरूप उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो धन दौलत रुपया पैसा था, धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो गया, और ऐसी हालत आ गई, बिल्कुल कंगाली की हालत आ गई। एक दिन वो लड़का बड़े दुखी मन से जो है सैया पर लेटा हुआ था, और बोले कि मतलब कि दुख से करा रहा था, बीमारी से करा रहा था। तो उसके माँ बाप ने कहा, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है, तू ठीक ही नहीं हो रहा है और मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। तो उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, बोले हैं, मैं तो तेरा पिता हूँ, तू मुझे भाई क्यों बोल रहा है? बोले भैया कुछ याद आ रहा है। बोले क्या? फिर बोले तू तो मेरा बेटा है, तो मेरे को भाई क्यों बोल रहा है? तो उस बच्चे ने कराहते हुए कहा, भाई मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तूने मेरे साथ में मेरी प्रॉपर्टी को धोखा दे करके हड़पा था, मेरे साथ मेरे को तूने ऐसे ऐसे किया था, उसी के फलस्वरूप मैं आया हूँ, और मेरी जितनी प्रॉपर्टी थी ना, जितना मेरा हिस्सा था, वो हिस्सा मैंने ले लिया है, और अब पाई पाई का हिसाब हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह करके उस लड़के ने आंख बंद कर लिया। तो कहने का अर्थ ये है, आप ये मत समझ लेना कि आप जो व्यवहार करते हो जीवन में, जैसा जो कार्य करते हो, वो कोई देख नहीं रहा है। ईश्वर देख रहा है, हजार हजार आंखों से देख रहा है, और उसको जो दुख मिला है वो भगवान ने दुख नहीं दिया था, उसको उसके कर्म ने दुख दिया था। और जो कर्म होता है वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इसीलिए जीवन में ऐसा कर्म करो, ऐसा काम करो कि जिससे जो है आपको कोई परेशानी ना हो। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है। लोग भगवान राम, श्री राम जी के बारे में बताते हैं, माँ सीता को सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे ही विवाह हुआ, 14 वर्ष का वनवास काट के आए, गुरु वाल्मीकि जी के महर्षि आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ, तो माता सीता से भी अपराध हुआ। इसी के फलस्वरूप उनको जो है इतना दुख झेलना पड़ा था। कर्म के बंधन से भगवान भी नहीं छूटते हैं। भगवान श्री राम जो माँ सीता को याद करते हुए कहते हैं, जब माँ सीता का अपहरण हो जाता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान श्री राम को श्राप था नारद जी का। नारद जी के श्राप के द्वारा ही भगवान श्री राम को स्त्री की विरह अग्नि में घूमना पड़ा था। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान कभी भी हमारे पाप पुण्यों को न लेते हैं न देते हैं।
हमारा कर्म ही है जो हमें सुख देता है, हमारा कर्म ही है जो हमें दुख देता है। तो इस तरीके से भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। आगे हम लोग जो है भगवान का नामकरण हुआ है और भगवान का नामकरण होने के बाद में भगवान अब अपनी बाल लीला प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। आज गोवर्धन लीला भी होनी है, महाराज की भी लीला होनी है। तो गोवर्धन लीला में जो भी झांकी हो वो एक बार जो है सूचित अवश्य करेंगे कि गोवर्धन लीला अभी करीबन आधे एक घंटे का समय है। तो गोवर्धन लीला में हम लोग जो है सम्मिलित होंगे एक झांकी के द्वारा। बड़ी ही सुंदर झांकी हम लोग के सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद में महारास की लीला प्रारंभ होगी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्री सच्चिदानंद भगवान के। चलिए आज हम अब अनिल जी के द्वारा उनके सुमधुर भजनों का आनंद प्राप्त करते हुए आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। एक भजन बढ़िया सा जो भी हो कि श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी। बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इतने ललिता इतने विशाखा, इतने ललिता इतने विशाखा, इतने ललिता इतने विशाखा, इतने ललिता इतने विशाखा। बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे 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 धीरे धीरे। कदम की डाली पे झूला पर है, कदम की डाली पे झूला पर है, कदम की डाली पे झूला पर है, कदम की डाली पे झूला पर है। राधा मोहन झूले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हम सब आए हैं तेरी शरण में, हम सब आए हैं तेरी शरण में, हम सब आए हैं तेरी शरण में, हम सब आए हैं तेरी शरण में। हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे 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 धीरे धीरे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। देखिए अब जो है हम लोग भजन का आनंद करते हुए आज कथा ही कथा हुई है और
मुझे लगता है आनंद हम सभी को प्राप्त हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, भजन के बिना कथा का कोई आनंद नहीं है और कथा के बिना भजन का कोई आनंद नहीं है। थोड़ा सा भजन, थोड़ी सी कथा, बड़ा ही आनंद आ जाता है। और भाई, जैसे कि मैंने कहा, मेरे पास में भगवान की कथा है, लेकिन भगवान जिसको जिस योग्य बनाते हैं उसको वही वस्तु प्रदान करते हैं। और सब में एक विलक्षण प्रतिभा होती है, सब में एक विलक्षण प्रतिभा होती है और व्यक्ति की पहचान उसकी प्रतिभा के द्वारा ही होती है, उसके गुणों के द्वारा ही होती है। अभी अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठा हूँ तो भगवान ने जो मुझको दिया है शायद उसी के फल स्वरूप बैठा हूँ। मेरी पूजा नहीं है, मेरा मान नहीं है, मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, मेरे अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, उसकी पूजा है। और आप लोग बड़े ही प्रेम भक्ति भाव से आनंद मग्न होते हैं। आप लोग को एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जहाँ पर भागवत होती है वहीं पर भगवान साक्षात विष्णु रूप में विराजते हैं और वहीं पर भगवान का साक्षात्कार होता है। आप लोगों ने बड़े ही प्रेम से भजन गाया, बड़े ही आनंद से नृत्य किया, आनंद उत्सव मनाया, बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अरदास किया आप लोगों ने, बहुत झूमे, नाचे, बड़े ही प्रसन्न हुए। पर जहाँ असली प्रसन्नता थी, जहाँ असली भगवान विराजमान थे, उन भगवान की तरफ किसी ने भी नहीं देखा। मेरा कहने का अर्थ ये है, आवश्यक ये नहीं मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, आपका झूमना, आपका आनंद करना तभी सफल होता है जब आप भगवान के चरणों में भी कुछ पत्र पुष्प भेंट करते हैं। आपके नाम से जब अरदास हुआ आप खूब झूमे नाचे, पर जिसके नाम का अरदास था तो उसको तो आपने कुछ किया ही नहीं, वो तो बैठा था कि भैया कोई मेरे को भी पूछ लो। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, उसको फूल माला पहना के तैयार करके बैठा गया हो कृष्ण के रूप में, कोई उसको पूछे नहीं और कहीं का कहीं पूछ लिया। यानी कि जहाँ भगवान असली थे वहाँ तो सब भाग गए वहाँ से। मेरा कहने का अर्थ क्या है, सम्मान सबका करो, मान सबका करो। जैसे आपने अपने परिवार के नाम से अरदास जब लगी, आपने झूम करके किया, पर सबसे मुख्य आपका यहाँ का बनता है। आप करें, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, लेकिन उनका भी ये फर्ज है, उनको खुद कहना चाहिए कि वहाँ पर भी आप कुछ चढ़ाएं, आधा यहाँ दे, आधा वहाँ दे। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ ले जाएं, लेकिन मन में जब ऐसी भावना रखोगे आपका कल्याण होगा। भगवान कृष्ण यहाँ विराजमान है, भागवत यहाँ विराजमान है। आप लोग झूमते हैं, नाचते हैं, खूब झूमिए, खूब नाचिए, खूब आनंद करिए। और भैया मेरे पास में ऐसी शक्ति नहीं है मैं आपको झूमने पर मजबूर करूँ। मेरे पास तो भगवान ने मुझे कथा दिया है, मैं भगवान की कथा कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर ही भगवान का सारूप्य प्रकट होता है। भक्ति कई प्रकार की होती है। एक भक्ति वो नहीं है नाचना कूदना, नाक रगड़ना, सिर फोड़ना। भक्ति वो नहीं है कि भगवान के ध्यान में 24 घंटे बैठे रहना। भक्ति तो वो है मन से आपने किसको कितना अवसर प्रदान किया है, मन से आप भगवान के समीप कितना रहे। आज 5वां दिन है कथा का। जब से कथा प्रारंभ हुई है, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लोग झूमे नाचे, पर भगवान की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। जाइए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, सबका मान कीजिए। जब कभी आप घर में किसी को बुलाते हैं, किसी को रसगुल्ला दे दिया, किसी को लड्डू दे दिया, तो वो क्या करेगा भाई, भेदभाव होगा। अरे देना है तो बराबर दो। आपके परिवार से अरदास लगी है, 10 रुपया वहाँ दो, 10 रुपया यहाँ चढ़ाओ।
है। और नियम तो ये होता है, जो भी होता सब व्यास जी का होता है। व्यास जी अपने आशीर्वाद से जो जिसको दे दे, जिसकी झोली में आ जाए वही उसका प्रसाद होता है। लेकिन फिर भी आपका व्यवहार सबसे महत्व रखता है निजी जीवन में। आप अपना व्यवहार कैसे रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं, और जो परिवार, जो समाज, जो देश, जो जाति, जो गांव, जो नगर सिर्फ अपने आप को देखता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ना है, जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है, सबको लेकर के चलो। सबका साथ, सबका विकास। सबका विकास होगा, हमारा भी विकास होगा। और फिर ये सोचे हमारा उद्धार कहाँ से होगा। हमारा, जैसे कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया, शरीर दिया, संतान दिया, घर बार दिया, परिवार दिया, बाल बच्चे दिए, नाम दिया, यश दिया। उस भगवान को तो जीवन भर कोई याद ही नहीं करता है। याद करता तो सिर्फ दिखावा, आडंबर। अभी आपके सामने कोई महात्मा जी आ जाए, बड़े बड़े बाल हो, बड़ी बड़ी जटाएं हो, पीतांबर धारण किए हो, भले वो नंबर 1 के बदमाश हो, पर आप उनकी पूजा करेंगे। वो चाहे कालनेमी के रूप में आए, चाहे जो है पूतना के रूप में आए, चाहे तृणावर्त के रूप में आए, चाहे अघासुर के रूप में आए, चाहे बकासुर के रूप में आए, आप उनकी पूजा करोगे। लेकिन अगर सच्चा संत कोई आ जाए, आप उनको नहीं पहचान पाओगे। तो कहने का अर्थ क्या है, भक्ति खूब करो, आनंद खूब करो, पर जो है, जो असली स्तोत्र है, जो असली जगह है, जो असली स्थान है, वहाँ पे भी लेके चलो। खूब आनंद करो, खूब झूमो। और भक्ति कभी भी दिखावे की वस्तु नहीं होती है। आप भगवान के भजन में तन्मय हो जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, अच्छी बात है। लेकिन वही आनंद आपको कथा में भी रहना चाहिए। मेरी कथा में नहीं, आप कहीं भी कथा सुने, टीवी पर कथा सुन रहे हैं, किसी भी महात्मा जी का, अनिरुद्धाचार्य जी का सुने, कृष्णचंद्र शास्त्री जी का सुने, या मतलब कि आजकल जो बागेश्वर धाम जी सरकार जी की कथा सुने, आप उसको सुने, उसको मनोरंजन ना समझे। और भक्ति कभी भी मनोरंजन नहीं होती है। जब छठ मैया का पूजन कराने आया मैं, तो जब वो फिल्मी गाना चल रहा था, सबके सब झूम उठे, पर जब कथा हो रही थी, सबके सब बिल्कुल बैठ गए। इसी से भक्ति की पहचान होती है। भक्ति उसको नहीं कहते जिसमें ज्यादा आडंबर किया जाए। भक्ति उसको कहते हैं मन के साथ में जो ईश्वर के चरणों में अनुरक्त हो जाए। भक्ति की ये पराकाष्ठा होती है। तो भक्ति इसको कहते हैं। जीवन में भक्ति को महत्वपूर्ण रखना। दिखावा करोगे तो जिंदगी भर दिखावा ही करते रह जाओगे। आडंबर करोगे तो आडंबर ही करते रह जाओगे जीवन भर। मैं कहता हूँ, जितना आप फिल्मी गानों पर झूमते नाचते हैं, जितना आप जो है कोई डांस होता है, आपका मैथिली का भजन हुआ। आप ये सोचिए, भगवान मैथिली के आप सब लोग हैं, लेकिन भगवान और भी जगह से तो है। कोई अयोध्या से है, कोई काशी से है, कोई मथुरा से है। अपने आप को ही क्यों महत्व देते हैं आप? जब आपका त्योहार हो तो आप क्यों कहते हैं कि मेरा ही ये चलना चाहिए? क्यों? क्या एक ही क्षेत्र है, एक ही सीमा है? भारतवर्ष है। भारतवर्ष में अनेक संस्कृति है, अनेक गांव है, अनेक रूप हैं, अनेक बोलियां हैं, अनेक जातियां हैं। और जब भी जीवन में किसी एक को ज़्यादा महत्व देंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। कभी जब अपने घर पर ब्राह्मण को भोजन कराएं और एक ब्राह्मण को रोटी दे दे, एक ब्राह्मण को पूरी खिला दे, कहेंगे भैया ऐसा क्यों? ब्राह्मण को ये इच्छा नहीं है कि मेरे को पूरी खिलाओ, पर ब्राह्मण आपके भाव को देखता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी। सबका सम्मान करो, सबका मान करो। अपने आप को कभी भी महत्वपूर्ण मत समझो। अगर अपने आप को महत्वपूर्ण समझोगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप चाहते हो ना, इस एरिया के आप विधायक बनना चाहते हो,
मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, अपने आप को सबसे पीछे रख लेना। अपने आप को सब कुछ करते हुए भी पीछे रखना। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े दानी आज के समय में हुए हैं, वो अपना नाम कभी आगे नहीं आने देते। पता ही नहीं चलता किसने दान लिया, किसने दान किया। और जो दिखावा करता है ना, 3 चीजों का आदमी को जीवन में धारण अवश्य करना चाहिए। 3 चीजों को छिपाना चाहिए, नहीं तो आदमी बर्बाद हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कहती है। धन, स्त्री और भोजन, ये चीजें छिपा के रखनी चाहिए। आप अरबों रुपए के मालिक हो, खरबों रुपए के मालिक हो, पर कभी समाज में ये प्रदर्शित मत करो मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। नहीं तो वो धन एक दिन जो है नष्ट हो जाता है। नजर दोष सबसे तगड़ा दोष होता है। और स्त्री को पर्दे में रहना चाहिए। हमारे जो पहले का समाज होता था, हमारे नाना नानी, दादा दादी, परदादा दादी का, या उससे पहले का जो मैं सुनता था, स्त्रियां जो है पल्ला रखती थी, घूंघट रखती थी। उसका कारण था, शास्त्रों में कहा गया है स्त्री को पर्दे में रहना चाहिए और खाना कभी भी दिखा के नहीं खाना चाहिए। आपके घर में अगर रोटी दाल बना हो और अगर आपका पड़ोसी आ गया कोई, अरे भैया क्या हो गया, बहुत परेशान हो क्या, क्यों, क्या बात हो गई? अरे सूखी रोटी दाल खा रहे हो। अरे क्या करें भैया, काम वाम चल नहीं रहा, यही मिल जाए बहुत। ओ, तब भी दिक्कत। अब आप पूरी सब्जी हलवा खीर खा रहे हो, मटर पनीर की सब्जी बनी है, खीर बना है, पूरी बनी है, सब्जी बनी है, देसी घी डला है उसमें, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन में मिठाई है। अरे वाह क्या बात है, आज तो पार्टी चल रही है, क्या बात है? कुछ बात है क्या? नहीं, आज मेरा मन कहा कि पूरी सब्जी हलवा खा लूं। ओहो, आजकल बड़े पूरी सब्जी हलवा खा रहे हो, लगता है कुछ काम हम बहुत बढ़िया चल रहा है। ले इंसान ना रोटी दाल में रहने देता है, ना पूरी सब्जी में रहने देता है। और ये आप अपने जीवन में देख लेना। आप एक काम करना, सबके सामने खाना घर पे बनना, सबके सामने खिला के देखना। ये जरूर कोई ना कोई आके कहेगा क्या बात है भैया, पार्टी वार्टी चल रही है क्या? और जब रोटी दाल खाना तब भी कोई ना कोई कहेगा भैया क्या बात है। हमारे गुरुजी ने एक बार क्या हुआ, मुझे कहीं से दक्षिणा मिली, पूजा कराने गया, रोड पर मैं पैसे गिन रहा हूँ कितने पैसे मिले। बोले किशन क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा गुरुजी पूजा कराने गया था ना, दक्षिणा गिन रहा हूँ। बोले आज के बाद जीवन में कभी ऐसा मत करना। मैंने कहा गुरुजी आप गुस्सा क्यों हो गए? आपने तो, मैं तो भाई दक्षिणा गिन रहा हूँ। बोले कभी भी खुले में पैसा नहीं गिनना चाहिए, नहीं तो नजर दोष होता है। बोले क्यों? क्योंकि धन आप जितना दिखाओगे उतना लोगों की नजर में आएगा और कोई न कोई आपका शत्रु भी बन जाएगा, जो नहीं भी होगा शत्रु। और धन की वजह से ही लड़ाइयाँ होती हैं, प्रॉपर्टी की वजह से ही मार काट, लड़ाई झगड़ा, करकट, यही सब प्रॉपर्टी की वजह से ही होता है। जैसे कि मैं कल की कथा में कह रहा था, आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं रहता है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी रहता है। ये सच्चाई है, ये जो है वास्तविकता है। आपके पड़ोसी का 4 मंजिल का मकान बन गया है, आपका मकान नाले में बना हुआ है, मच्छर भिनभिना रहे हैं, 1 फ्लोर है, आपको कहीं ना कहीं मन में जरूर दुख होता है, पता नहीं इसने क्या किया, 4 मंजिल का मकान बना है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, बोलता नहीं है पर मन ही मन कलसता रहता है, किया किसने ऐसे, क्या किया है, मैं भी वो काम करूंगा, मैं भी ये कैसे करूंगा। आदमी जीने नहीं देता है, और अगर नहीं हो तब भी परेशानी हो। तो ऐसे क्या होता है, जिसके पास में भी प्रॉपर्टी होती है उसी के लोग ज्यादा दुश्मन होते हैं। साधु संत की 2 बातें मैं बता रहा हूँ, संत की असली पहचान क्या है। संत वो नहीं है जिसके पास एसी रूम हो, बढ़िया सी क्या बोलते हैं बढ़िया वाली गाड़ी हो, बढ़िया मकान दुकान हो। वो जो संत होगा ना, वो संत नहीं कहा जाएगा। उसको ये तकलीफ रहेगा कहीं कोई आके मेरे को मार ना दे। और मैं जैसे बताया, मैं अयोध्या जी से हूँ,
तो अयोध्या जी में अधिकतर महंतों की हत्या प्रॉपर्टी के कारण हुई। 8-10 तो मैंने सुना है कि उनके बहुत बड़ा वो था, धर्मशाला था, मंदिर था, उनके शिष्य बने और उनका शिष्य बन के कर दिया उनका कांड, या कोई आया। तो अब क्या हुआ, उसके बाद में फिर क्या हुआ, तो ऐसे ही जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, किसी का रूप बड़ा सुंदर होगा, बड़ा कोई सुंदर होगा, उसको नजर लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी नजर। काले लोगों को नजर नहीं लगती, मैंने अधिकतर देखा है। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने कहा मम्मी, माँ मेरे को कोई नजर नहीं लगाता है। बोले तुमको कोई क्या नजर लगाएगा, तुम खुद ही दूसरे को नजर लगा देते हो। मैंने कहा है ये क्या बात हो गई। बोले तुम दूसरों को खुद ही नजर लगा देगा, तुमको कोई क्या नजर लगाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, जो कुरूप व्यक्ति होता है, काला व्यक्ति होता है, सुंदर ज्यादा नहीं होता।